वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन या जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सीख कर बहुत सारी चीजें नई आपको यहाँ पे मिलेंगी, प्लस आप एग्जाम में अपना काफी समय बचा सकते हो क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको यहाँ पे कई सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए एकदम नई रहेंगी। तो पहले हम कुछ कॉमन टेक्निक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ स्पेशल टेक्निक्स पढ़ेंगे और फिर कुछ कंडीशनल टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुणा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से कि कभी भी हमारे पास 2 अंकों वाली यदि कोई संख्या है तो उसका गुणा कैसे करना है। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक मैंने लिखा 23 और मल्टीप्लाई करना है मुझे 12 का, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए मैं एक रूल टाइप यहां पे लिख देता हूं कि AB और CD, और इस क्वेश्चन का आंसर हम 3 स्टेप में निकालेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। देखिए, हम लोग बचपन से क्या करते आए कि सबसे पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन सबको जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। पर और इजी भी मेथड है, पर हम उससे भी कम समय में अपना आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे B और D का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे B और D का। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A और D का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई, तो A इंटू D प्लस B इंटू C, और लास्ट में हम A और C का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A और C, ठीक है। इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करा 3 और 2 का, तो 3 का दुगना हो गया 6। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 3, तो टोटल हो जाएगा आपका 7। और लास्ट में केवल 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आ जाएगा 276, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेथड हमारी स्कूल वाली मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट है, और जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आपका आंसर काफी जल्दी आने लगेगा। ऐसी 3 डिजिट की भी मेथड है जो मैं आपको अभी थोड़े टाइम बाद सिखाने वाला हूं। थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो रूल बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। और हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 53 और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 22 का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 का डबल 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, 3 का डबल हो जाएगा 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 16। तो 16 का हम केवल 6 लिखेंगे, 16 का 6, और हासिल का कैरी हो जाएगा हमारा 1। अब 5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और एक हमारा कैरी था, तो 10 और 1 हो जाएगा 11। तो आपका एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा 1116। तो आप इस मेथड को अपनी हैबिट में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, और इससे आपका टाइम काफी बचेगा। तो एक चीज यहां पे आपको समझ में आ गई कि नंबर यदि थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम उनको कैरी कर लेंगे। और एक नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट, लाइक 83 इंटू 45, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है 15, 15, तो 5 हम यहां लिख देंगे, कैरी कर लेंगे 1, हासिल का 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 का 5 गुना हो जाएगा 40, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, तो टोटल हो जाएगा 52 प्लस 1 दैट इज 53। तो ये हो जाएगा हमारा 3, कैरी हो जाएगा 5, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद 8 और 4 का गुणा कर दोगे आप, तो टोटल हो जाएगा 32, 32 में 5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, 37। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3735। तो एकदम सिंपल तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 2 डिजिट का। इसके बाद हम सीखते हैं 3 डिजिट्स के बारे में। साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस की शीट यहां पर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।